हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लैब अटेंडेंट का मॉक टेस्ट 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ और भारत का समान्य। ठीक है, तो इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा हुआ मैं, क्योंकि पिछले बार के सारे सर्च रीजन मैच द फॉलोइंग था, तो थोड़ा हार्ड है करके बोल रहे थे कई लोग कमेंट में। ठीक है, महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद पर मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1949। तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी हम लोग का गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर है। 2525 25 25। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों में खून और स्कर्वी की समस्या होती है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों। ये तो सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। असम में राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो सबसे बड़ा ग्रह हम लोग का बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जुपिटर हमारे सौर मंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग का वो रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चिपको आंदोलन का मुख्य रूप से किससे है? ठीक है, संबंध किससे है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण या वायु संरक्षण? तो ये वन संरक्षण, पेड़ से चिपक गए थे वहां के लोग, ये चिपको आंदोलन का है। ठीक है, यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वृक्षों की कटाई रोकने के लिए चला गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तारीख को हुआ था? कब हुआ था? एकदम आसान, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु कौन सा है? वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, इसका वो क्या है? साइंटिफिक नेम बुबालस बुबालिस। ठीक है, लेकिन इसको एग्जैक्ट लिया जाता है बुबालिस अर्नी लिया जाता है, बुबालिस अर्नी। ठीक है, यह राज्य पशु वन भैंसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वन भैंसा बुबालस बुबालिस, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। ठीक है, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या हसदेव? तो किस पर है चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कमेंट में बताइए। बस्तर जिले में इंद्रावती नगर पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी राज्य के भीतर बहने के आधार पर, राज्य के भीतर बहने के आधार पर देखा जाए तो शिवनाथ है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। और राज्य के भीतर बहने वाली, तो करेक्ट ऑप्शन शिवनाथ हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के भीतर 290 किलोमीटर बहती है। ये 290 बहती है, और महानदी कितना बहती है? 286 किलोमीटर बहती है। ठीक है, जो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भोराम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में? भोराम देव कहाँ है? कवर्धा में है। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोराम देव को किसने बनाया था? गोपाल देव ने बनाया था।
छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंथ नृत्य किस समुदाय से मुख्य रूप से संबंधित है? पंथ कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं? गोंड, सतनामी, बैगा या उरांव? तो कौन मनाते हैं? सतनामी समुदाय के लोग पंथी नृत्य अपनाते हैं। ठीक है। पंथी नृत्य बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों और विचारों पर आधारित सतनामी समाज का प्रमुख नृत्य है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, अजीत जोगी, श्री अजीत जोगी जी हैं प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? कौन थे हम लोग का? टी एस सिंहदेव जी जो है वो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है। राज्य गठन के पश्चात अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम गैर निर्वाचित अंतरिम मुख्यमंत्री बने थे। छत्तीसगढ़ में मिनी माता बांध किस नदी पर बनाया गया? खारून, हसदेव, अरपा या मांड? तो किस पर बनाया गया है? मिनी माता जो है वो हसदेव पर बनाया गया है। हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिला में राज्य की पहली बहुउद्देशीय योजना है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कवयित्री किसे माना जाता है? प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है हम लोग का? निरुपमा शर्मा को। निरुपमा शर्मा को छत्तीसगढ़ भाषा की पहली महिला साहित्यकार माना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध त्योहार हरेली, हरेली किस माह में मनाया जाता है? हरेली हम लोग का भी सावन में मनाया जाएगा दोस्तों, हरेली, जिसमें हम लोग का पूजा किया जाता है, जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं उनके। श्रावण अमावस्या को श्रावण अमावस्या को हरेली वर्ष अमावस्या को हरेली पर्व श्रावण अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है, जिसमें कृषि औजारों की पूजा की जाती है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, सुकमा, कांकेर या जसपुर? तो ये बस्तर में है। मुनगा बहार नदी पर बनी तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और सुंदर जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़। छत्तीसगढ़ में लोहे का विशाल भंडार लौह अयस्क किस क्षेत्र में स्थित है? लौह अयस्क कहाँ पे? दंतेवाड़ा के बैलाडीला में। ठीक है। बैलाडीला में उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक जनौला है। ठीक है। एक तरिया माँ 80 पखरा, सही उत्तर क्या है? एक तरिया माँ 80 पखरा, कछुआ, सिंघाड़ा, दांत या कुम्हारा? तो एक तरिया, ठीक है, मुंह हो गया, उसमें 80 पखरा, दांत हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। ऐसे ही हम लोग का ऊपर पछरी, नीचे पछरी, बीच में मोंगरा मछली। ठीक है। PYQ आया हुआ, ये क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई थी? शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया था, जो कि सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। जय स्तंभ चौक में, रायपुर के जय स्तंभ चौक में 10 दिसंबर 1857 को। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हम लोग का मैन पार्ट को। सरगुजा मैन पार्ट को और क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। सरगुजा जिला में स्थित मैन पार्ट को ठंडी जलवायु के कारण छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो ये 1993 को किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अपनाया गया था। सुआ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये दीपावली में किया जाता है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है? राउत नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में तातापानी गर्म पानी का स्रोत किस जिले में है? तो ये बलरामपुर के तातापानी में है। ठीक है। बलरामपुर जिले का तातापानी प्राकृतिक रूप से बहते हुए गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तमोद पिंगला, बादलखोल, बाधनवा पारा, सेमासू? तो ये तमोद पिंगला है। सबसे छोटा बादलखोल है, छोटा। ठीक है। सूरजपुर जिले में तमोद पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? बोदरी बिलासपुर में है। 19वां उच्च न्यायालय है। ठीक है। ये हो गया हम लोग का जीएस का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे साइंस के 70 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है। जाइलम इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एसर्शन तो सही है भाई।
जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही व्याख्या। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। राइजोम, ठीक है, ओपेंशिया, जिंजर, ग्रे पॉइंट। तो राइजोम किस में पाया जाता है? जिंजर, अदरक में, ठीक है, अदरक। ओपेंशिया किस में पाया जाता है दोस्तों? ओपेंशिया फाइलोक्लेड में, ठीक है। स्टीम टेंड्रिल, ग्रे पॉइंट, ग्रे पॉइंट में तना तान रहता है, ठीक है। तो दो का पी का 2, क्यू का 1, आर का 3, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा हम लोग का। विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग लीव्स एंड पेट्यूल? फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा कौन सा निम्नलिखित में कौन प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है? तो ये अमीबा, हाँ भाई ये तो सही है। राइजोपस नहीं, ये तो फंगस में आता है। नोस्टोक ये तो प्रोटिस्टा में नहीं आता है। मोसेस ये भी नहीं आता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन अमीबा हो गया। रूट प्रेशर इज मोर प्रोडोमिनेंट ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट रिमेन लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन कब होता है दोस्तों हम लोग का? ट्रांसपिरेशन हम लोग का डे के टाइम पे होता है, ठीक है। और रूट प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा कब रहेगा? नाइट में ज्यादा रहेगा और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तो सही है भाई, ये सही है। रूट प्रेशर सबसे ज्यादा कब रहेगा? नाइट में रहेगा और अर्ली मॉर्निंग में रहेगा। और ट्रांसपिरेशन जो रहेगा वो ट्रांसपिरेशन रिमेन लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ तो ट्रांसपिरेशन इस पीरियड में लो रहेगा, ये भी सही है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन लो रहेगा इसीलिए रूट प्रेशर ज्यादा परमानेंट रहेगा अर्ली मॉर्निंग और नाइट के टाइम में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन कब होता है हम लोग का? डे टाइम में होता है। तो इसीलिए इस टाइम में जब अर्ली मॉर्निंग और नाइट में ट्रांसपिरेशन कम रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? तो ये हम लोग का रक्षक कोशिकाएं करते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या? हम लोग का ग्लूकोज, ठीक है, CO2, और हम लोग का H2O, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाता है, यही प्राइमरी प्रोडक्ट है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया वाला आएगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हम लोग का? सी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और फंजाई, फंजाई कौन से में आता है हम लोग का? फंजाई पेनिसिलियम प्लांटी हो गया, स्पाइरो वगैरह, ठीक है। तो हम लोग का ए का 3, 2 का 1 और आर का 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज जनरली लेस देन 1 व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, कब? जब जब श्वसन पदार्थ वसा हो, ठीक है, तब श्वसन गुणांक सामान्यता होता है, कितना होता है? अगर वसा है तो वो 1 से कम होता है। RQ वैल्यू है फैट के लिए, वसा इसमें अच्छे से दिया नहीं है इंग्लिश में। तो फैट है, फैट का कितना रहता है? 0.7 रहता है। प्रोटीन का कितना रहता है? 0.8 रहता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 रहता है, ठीक है। तो फैट का कितना रहता है RQ वैल्यू? लेस देन 1 रहता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या साउंड इंटेंसिटी? तो लाइट तो है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी है, हम लोग का साउंड इंटेंसिटी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। साउंड का क्या लेना देना है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, लिम्फ कंटेन फीवर प्रोटीन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लिम्फ में हम लोग का लसिका में रक्त प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन कम होते हैं, हाँ भाई ये तो सही है, कम होते हैं। लिम्फ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, लसिका अन्न में अवशोषित वसा के परिवहन में सहायता करती है। लेकिन प्रोटीन कम रहते हैं, इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है भाई, इसीलिए दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। प्रोटीन कंसंट्रेशन क्यों है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ईसीजी किसको नापता है हम लोग का? हार्ट का एक्टिविटी को नापता है। ब्लड बैंक जो है वो स्टोर ब्लड फॉर, यानी कि रक्त आधान हेतु संग्रह कर। स्प्लीन जो है वो स्टोर ब्लड, ठीक है।
ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन के लिए स्टोर करता है, तो क्यू का 3 करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा हम लोग का। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का ओनली इनसाइड द ब्लड वेसल्स नहीं, ठीक है, ओपन ये तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड वेसल्स में, इनसाइड बॉडी कैविटी एंड साइनसेस, शरीर की गुहाओं एवं साइनस में होता है, ओनली थ्रू वेंस नहीं, ओनली थ्रू आर्टरीज ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये तो सही बात है भाई, कथन सही है। मलेरिया स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है, ये बात भी हम लोग का रीजन भी सही है। तो हम लोग का ये दोनों तो सही बात है, लेकिन फीमेल ये प्लाज्मोडियम से कॉज्ड करता है मलेरिया, इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। विच बोन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन हम लोग का फीमर रहता है, फीमर बोन ही लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होता है, ओवी डक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म वाज डिफरेंशिया कहता है, प्रोड्यूस हुआ ओवरी करता है, ठीक है। तो हम लोग का पी का 2, क्यू का 3, आर का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। विच डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन, कौन कहता है, मिक्स्ड ग्लैंड हम अग्नाशय पैंक्रियास को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, करेक्ट है, लीवर प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन फैट डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसका रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड है करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इन ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा हम लोग का, ए बी ग्रुप है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है, एंटीबॉडी अब्सेंट रहता है, क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, न्यूमोनिया प्राइमरी अफेक्ट द, किसको करता है, एल्वेलाई को करता है, लंग्स के एल्वेलाई को अफेक्ट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूट, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वही रहता है कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। आइडियल सॉल्यूशन जो है, आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे राउल्ट लॉ, ठीक है, ये राउल्ट लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और हम लोग का जो इथेनॉल और वाटर है, इथेनॉल और वाटर जो है नेगेटिव डेविएशन बताता है, एसीटोन और कार्बन सल्फेट जो है वो CH2 जो है पॉजिटिव डेविएशन को बताता है, ठीक है। तो P का 2, Q का 3, R का 1, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्यूट इज, ठीक है, वाष्प पदार्थ का अवन अवनमन अधिकतम होता है, कब होता है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, गैसियस या इनसॉल्युबल। तो ये कब होता है दोस्तों हम लोग का, जब ये नॉन वोलेटाइल रहेगा तब हम लोग का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हम लोग का, CH3 इथेनॉइक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना रहता है हम लोग का, 25 डिग्री सेल्सियस में 10⁻⁻14 रहता है। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट टू द चेंज इन पीएच, ये तो सही बात है भाई, ठीक है। और हम लोग का दे कंटेन वीक एसिड बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये भी बात सही है, इसीलिए चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर पाता है। विच पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऊष्मादरण बहुलक कौन सा है, थर्मोसेटिंग कौन सा है हम लोग का, पीवीसी है कि पॉलीथीन है कि बेकेलाइट है कि नायलॉन 66 है। तो बेकेलाइट जो है हम लोग का वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पीवीसी, ठीक है, पीवीसी कहाँ यूज होता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक स्विचेस, वाटर पाइप्स, नॉन स्टिक कोटिंग, तो ये कहाँ होता है हम लोग का, वाटर पाइप्स में पीवीसी पाइप बोलते हैं ना, तो ये वाटर पाइप से मतलब। बेकेलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में टेफ्लॉन नॉन स्टिक कोटिंग में यूज होता है। PV इज इक्वल टू एनआरटी इज ओबेड एग्जैक्टली बाय, ठीक है, तो किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। PV इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो आइडियल गैस के लिए होता है। बॉयल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, बॉयल टेम्परेचर को हम लोग किससे, BT, बॉयल टेम्परेचर
यानी कि टीवी से उसको करेंगे। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, ठीक है, रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सही है भाई, जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रहेगा ना तो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट, ठीक है, गैस अणुओं का आयतन और अंतरागुण बल महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन हम लोग का कौन बताता है, प्रिंसिपल की एजीमुथल की मैग्नेटिक की स्पिन, तो ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि मान लो हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो उसका ओरिएंटेशन -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय पार्टिकल पोजेस, तो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर के रहते हैं। डी ब्रॉय वेवलेंथ h इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला है। मैच द फॉलोइंग, पॉली प्रिंसिपल, ठीक है, पॉली प्रिंसिपल, डी ब्रॉय प्रिंसिपल और हेजनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली प्रिंसिपल बताता है हम लोग का नो टू इलेक्ट्रॉन है आइडेंटिकल फोर क्वांटम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है आइडेंटिकल फोर क्वांटम नंबर 1 और 3, ठीक है। डी ब्रॉय प्रिंसिपल बताते हैं हम लोग का वेव और पार्टिकल नेचर, ठीक है। हेजनबर्ग इलेक्ट्रॉन के अनसर्टेनिटी को बताते हैं, अनिश्चितता को बताता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट भी पास्कल होगा। विच एसिड इज कॉमनली प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा रहता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड रहता है। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड किस में रहता है, ग्लाइसियल एसिड में रहता है। ये पिछले लैब टेक्नीशियन के पेपर में आया था। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 रहता है। नायलॉन 66 इज एग्जांपल ऑफ, नायलॉन 66 एडिशन पॉलीमर का है कि कंडेंसेशन पॉलीमर का है कि नेचुरल पॉलीमर है कि कोपॉलीमर ऑफ पीवीसी है, तो ये हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमर है नायलॉन 66। विच गैस हैज हाईएस्ट आरएमएस स्पीड एट द सेम टेम्परेचर, किसका हाईएस्ट स्पीड रहेगा, हम लोग का हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल में हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप्ड का रहता है, डम्बल शेप्ड पी ऑर्बिटल, स्फेरिकल ऐसा ये एस का रहता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी एफ थ्री का हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है हम लोग का, 0 रहता है, 1 रहता है कि 2 रहता है, कितना रहता है बॉन्ड ऑर्डर, H2 का रहता है बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है ऐसा। कॉमन आयन इफेक्ट जनरली, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट जो रहता है वो डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी को। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, विद्युत रोधन में प्रयुक्त बहुलक कौन सा रहता है, विद्युत रोधन में पीवीसी रहता है, टेरिलीन रहता है, नायलॉन 6 या नेचुरल रबर, तो कौन सा रहता है हम लोग का पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज होता है, पीवीसी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज टेम्परेचर अबव विच, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन, या फिर गैस ऑलवेज लिक्विफाइड, या लिक्विड फ्रीज या वेपर प्रेशर बिकम 0, तो इसका आंसर है गैस फ्रीज से लिक्विफाइड नहीं हो सकता, ठीक है। विच ऑर्बिटल हैज जीरो एंगुलर नोड, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में जीरो यानी कि कोणीय नोड शून्य होते हैं, किसमें होता है ये, एस में होता है हम लोग का जीरो एंगुलर मोड, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, प्रिंसिपल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजी मुलथल को एल से, एजी मुलथल मुलथल, ठीक है। ये मैग्नेटिक का एम से, प्रिंसिपल बस का जो है वो एन से होगा, एजी मुलथल इसमें एल आ रहा है तो इसका एल, और एस का स्पिन क्वांटम नंबर क्वांटम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे द ऑक्टेट रूल मोस्ट कंप्लीटली, ठीक है, कौन सा हम लोग का ऑक्टेट रूल को मानता है, मीथेन CH4। एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो इवन व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, किसी वस्तु की चाल नियत होने पर भी उसका त्वरण शून्य नहीं हो सकता। रीजन क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है।
तो एसर्शन तो सही है भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा। इवन व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एसर्शन सही है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ, तो ये बात भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर में क्या होता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। तो स्केलर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग F इजिकल टू एम लिखते हैं, ठीक है। तो एम ए को और क्या लिख सकते हैं, ए को वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास का एम लिख दिए और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल टी माइनस वन, और एक नीचे वाला टी भी इधर जाएगा टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी हम लोग का एम एल टी माइनस टू। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स के परपेंडिकुलर में है, फोर्स के परपेंडिकुलर में है। हाँ, एसर्शन तो सही है भाई, ठीक है। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, हाँ स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ठीक है। अगर कॉस 90 हम लोग का जीरो होता है तो ये वैल्यू भी जीरो से इंटू करेंगे तो वर्क डन भी फोर्स इज जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, रीजन भी सही है एसर्शन के साथ। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क है वो क्या बताता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। तो टॉर्क हम लोग का रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को बताता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया को बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। केप्लर्स फर्स्ट लॉ दैट प्लैनेट्स मूव इन, ठीक है, फर्स्ट लॉ हम लोग का क्या बताता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में, पैराबोलिक या स्ट्रेट में, तो ये कहता है हम लोग का इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से हम लोग करते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया हम लोग से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, हाँ ये तो सही बात है, टेम्परेचर सेम ही रहता है। सप्लाइड हीट इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हम लोग का सप्लाइड हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह यूज होता है। जब मेल्टिंग होता है ना तो हीट हीट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह यूज होता है, सो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो बहुत सही है। विच लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हम लोग का हर्ट्ज। रेजोनेंस अकर्स व्हेन, रेजोनेंस कब होता है, फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंस, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होता है। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स, सिंपल पेंडुलम जो है वो सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ओम होता है ऐसा यूनिट हम लोग का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल रहता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एम्पियर लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड विद, एम्पियर का लॉ है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, एम्पियर लॉ, ठीक है। एम्पियर लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक जो रहता है वीकली रिपेल्ड रहता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आता है उसकी वजह से होता है हम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस उपकरण का यूज होता है, बढ़ाना है हम लोग को तो हम लोग स्टेप अप मतलब बढ़ाना है,
स्टेप डाउन यानी कि जब एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना हो तो। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेबर होता है ऐसा यूनिट। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।